टेस्ला के सीईओ और अरबपति उद्यमी एलॉन मस्क ने ट्रंप प्रशासन से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर ऐलान किया है कि सरकारी खर्च में कटौती और नौकरशाही को कम करने के लिए बनाए गए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख के तौर पर उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। मस्क को यह जिम्मेदारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को सौंपी थी, लेकिन हाल ही में आए वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट पर मतभेद के चलते उन्होंने पद छोड़ दिया। मस्क ने बिल को फिजूल खर्ची बढ़ाने वाला बताया, जबकि ट्रंप इसे आर्थिक सुधारों का प्रतीक मानते हैं। इस बिल में टैक्स कटौती, सेना खर्च बढ़ाने और डेट सीलिंग बढ़ाने जैसे प्रावधान शामिल है। मस्क ने यह भी कहा कि वे अब राजनीति से दूरी बनाएंगे और किसी को चंदा नहीं देंगे। मस्क की डीओजी टीम ने बड़े पैमाने पर सरकारी छटनी की थी और कई एजेंसियों पर खर्च घटाने की कोशिश की थी, जिससे भारी विरोध भी हुआ। उनका लक्ष्य $1 ट्रिलियन की बचत करना था, जो अधूरा रहा। देश भर में कोरोना वायरस एक बार फिर चिंता बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल देश में 1251 एक्टिव कोविड केस दर्ज किए गए हैं, जबकि अब तक संक्रमण के कारण 13 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल इस वक्त सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, जहां 430 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में 325 मरीज हैं, जिनमें से अकेले मुंबई में ही 316 मामले सामने आए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को उत्तर प्रदेश और बिहार के दौरे पर रहेंगे। एहतियात के तौर पर सुरक्षा एजेंसियों ने यह निर्देश जारी किया है कि प्रधानमंत्री के 100 मीटर के दायरे में आने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच अनिवार्य होगी। स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय स्तर पर टेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि प्रधानमंत्री के संपर्क में आने वालों की स्क्रीनिंग समय रहते हो सके। लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच केंद्र सरकार की ओर से किसी नई गाइडलाइन की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राज्य सरकारें स्थानीय स्तर पर निगरानी और टेस्टिंग बढ़ा रही है। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन से पहले किसानों को राहत देने वाला बड़ा फैसला किया है। धान, सोयाबीन, कपास और अरहर जैसी प्रमुख खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि इस बार धान की एमएसपी 2,369 रुपए तय की गई है, जो पिछली बार से 69 रुपए ज्यादा है। सरकार का यह फैसला किसानों की आमदनी बढ़ाने और फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए एक और राहत भरी खबर है। अब उन्हें कर्ज पर ब्याज कम देना होगा। सरकार ने किसानों को समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज में छूट देने की स्कीम को और सरल बनाया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल एमएसपी सूची में कुल 23 फसलें शामिल हैं, जिनमें 7 अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन और 4 व्यावसायिक फसलें हैं। इस कदम को आगामी चुनावों से पहले कृषि क्षेत्र में भरोसा बहाल करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि भविष्य में एमएसपी निर्धारण के लिए किसानों से सीधे संवाद और लागत के आधार पर मूल्य निर्धारण को प्राथमिकता दी जाएगी। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 मई को प्रस्तावित दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पीएम के कार्यक्रम स्थल जम्बूरी मैदान को केंद्र बनाते हुए राजधानी को रेड जोन और नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस दौरान ड्रोन, हॉट एयर बलून और अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 31 मई सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक लागू रहेगा और इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पीएम मोदी के दौरे के लिए एसपीजी के हाथों में सुरक्षा की कमान है। पुलिस ने 2 सुरक्षा प्लान ए और बी तैयार किए हैं। जम्बूरी मैदान में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, जहां स्टेट हैंगर से पीएम हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचेंगे। मौसम खराब होने की स्थिति में बाई रोड काफिले के जरिए पीएम को लाने का विकल्प भी तैयार किया गया है। इस बार सुरक्षा में खास बात यह है कि 50% से अधिक महिला अधिकारी और सुरक्षाकर्मी पीएम की सुरक्षा में तैनात रहेगी। कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड, कारगेट से लेकर सभी प्रमुख सेक्शन की कमान महिला आईपीएस अधिकारियों के पास होगी। स्पेशल डीजी सोनाली मिश्रा को पूरे कार्यक्रम की सुरक्षा का प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ 6 से ज्यादा महिला आईपीएस अधिकारी, 3 दर्जन एएसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष प्लानिंग की गई है। दूसरे शहरों से आने वाली गाड़ियों को बाईपास से डाइवर्ट किया जाएगा। जम्बूरी मैदान की ओर आने वाले ट्रैफिक को शहर में एंट्री नहीं दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए सुरक्षा के सभी आयामों को कड़ा कर दिया गया है। भोपाल पुलिस और प्रशासन का यह अब तक का सबसे व्यापक महिला सशक्त सुरक्षा संचालन माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस बार मई का महीना बरसात के नए रिकॉर्ड बना सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश और आंधी तूफान का सिलसिला जारी रहेगा।
खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा और बैतूल में 24 घंटे के भीतर 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर समेत नर्मदापुरम संभाग के जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट है। प्रदेश में सक्रिय 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक ट्रफ लाइन के कारण यह प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। इस समय सिस्टम पूरी ताकत से सक्रिय है और अगले कुछ दिनों में इसके और भी व्यापक असर की आशंका है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने जानकारी दी कि यह सिस्टम फिलहाल दक्षिणी जिलों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे यह मध्य और उत्तर की ओर बढ़ेगा, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, देवास, शाजापुर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, गुना, पन्ना, कटनी, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा जैसे जिलों में तेज आंधी और तेज बारिश देखने को मिलेगी। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।